Hello everyone, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Z.S. Patel College of Management and Technology. Today we are going to discuss file handling topic which name is sequential file access and random file access. In last lectures we are discussing file handling topic as well as text file reading and writing and binary file reading and writing. And today we are going to discuss sequential file access and random access. So let's start. How sequential and random file can be accessed? The first questions raised in your mind. You know that C supports the concept of a file through which the data can be stored in the disk or a secondary storage device. So the data can be read whenever it required. मतलब ये सी जो है आपको एक सपोर्ट करता है डेटा को फाइल में स्टोर करवाने के लिए, एक सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस के अंदर स्टोर करवाने के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे मैं फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर पाऊँ, राइट। और जब भी मुझे उस डेटा की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ. So the first questions in our mind is, what is file? The file is a collection of data or text place which is stored or placed in the disk. There are two types of files: sequential file and random access file. In sequential file, data kept in sequential, मतलब कि sequential file के अंदर data जो होगा वो एक sequence में, particular sequence के अंदर store होगा, right? Let's take one example. As an example, we want to access the 44th record. Then first 43 records should be read sequentially to reach the 44th record, right? मतलब कि अगर आपको 44th record पे जाना है तो पहले आपको 43 record को रीड करना पड़ेगा. 43 record को किस केस के अंदर? अगर आप sequential access कर रहे हो तो if you are going to access in random access manner, then you have to use any type of functions which are going to discuss in the next 2 or 3 slides. In the record access or random access file, the data can be accessed and processed randomly. In the case of 40, for example, in the case of 44 records, it can be directly accessed. So it takes less time compared to the sequential file. मतलब कि अगर आप इसके अंदर आप करना चाहोगे रैंडम एक्सेस के अंदर, अगर आपको 44 रिकॉर्ड को डेटा आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, राइट? डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, आपको 43 रिकॉर्ड रीड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है किसके कंपेयर में? सिक्वेंशियल फाइल के कंपेयर में. सो ये थोड़ा सिक्वेंशियल फाइल जो एक्सेस टाइम, सिक्वेंशियल फाइल के कंपेयर के अंदर ये थोड़ा सा टाइम जो है एक्सेस करने का टाइम कम लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 2 टाइप की मेथड्स है फाइल को एक्सेस करने की. एक तो सिक्वेंशियल फाइल्स है एंड सेकंड है रैंडम एक्सेस फाइल है. तो सिक्वेंशियल फाइल किस ऑर्डर में होता है और रैंडम एक्सेस किस फॉलो में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं. In this type sequential files के अंदर, in this methods the files data is kept in sequential order. If we want to read the last record of the file, we need to read all the records before the record. मतलब आपको अगर कोई लास्ट डेटा रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है तो आपको कंप्लीटली पूरी फाइल रीड करनी पड़ेगी, ठीक है. सो इट टेक्स मोर टाइम compared to the random access file, right? And second one is a random access file. In these types of files, the data can be read or modified randomly.
मतलब इस केस के अंदर आपका डेटा जो होगा वो रेंडमली रीड होगा और मॉडिफाई होगा या फिर रीड होगा, रेंडमली रीड होगा. इफ यू वांट टू रीड और एक्सेस लास्ट रिकॉर्ड देन वी कैन मॉडिफाई और रीड डायरेक्टली. हमें सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर. अगर आप सीक्वेंशियल फाइल्स के अंदर एक्सेस के अंदर में देखोगे तो आपको वन बाय वन सीक्वेंस में जाना पड़ेगा. इस रैंडम केस के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको 44 रिकॉर्ड अगर आपको एक्सेस करना है तो सीक्वेंशियल फाइल्स के अंदर जो मैंने एग्जांपल बताया वैसे ही सेम यहाँ पे अगर 44 अगर आपको रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो आपको सीक्वेंशियल फाइल में क्या करना पड़ेगा, 43 रिकॉर्ड को पहले एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन आप 44 पे रिकॉर्ड पे पहुंचोगे. और रैंडम एक्सेस के अंदर ऐसा नहीं होता. आप डायरेक्ट जो है 44 रिकॉर्ड पे डायरेक्ट उसको रीड कर सकते हो. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेस टाइम जो है वो थोड़ा कम लेता है कंपेयर टू द सीक्वेंशियल फाइल. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस which are used in sequential file access. मतलब कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं अगर आप रैंडम एक्सेस फाइल यूज करते हो. तो ये सारे फंक्शंस हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग देख चुके हैं. पहला एप स्कैनफ है, फिर उसके बाद गेट सी है, या फिर उसके बाद गेट्स है, या एप प्रिंटफ है, एप पुट सी है, एप पुट एस है, या एप रीड है, एप राइट है. ये सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं. जिसमें से कौन कौन से फंक्शंस क्या करता है अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो एप स्कैनर फंक्शंस क्या करता है, आप जानते हैं एप स्कैनर अगर आपको फाइल को रीड करवानी है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर तो एप स्कैनर यूज होगा. अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करवानी है तो गेटसी फंक्शन यूज होगा. अगर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करवानी है तो एप गेटेस्ट फंक्शन यूज होगा. एप प्रिंटफ फंक्शन किसके लिए यूज होगा, एप प्रिंटफ फंक्शन 4 फंक्शन है और वो किसके लिए यूज होगा, एप प्रिंटफ फंक्शन. अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अगर आपको फाइल को रीड करवानी है तो एप प्रिंटफ यूज होगा. एप पुट से किसके लिए यूज होगा, अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करवानी है फाइल को तो एप पुट सी फंक्शन जो होगा. और अगर आपको स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, वन बाय वन स्ट्रिंग को अगर राइट करवाना है फाइल के अंदर तो जो आपका कौन सा एप पुट सी फंक्शन यूज होगा. यहाँ पे ये जितने भी 6 फंक्शन डिस्कस किए, एप स्कैनफ, गेट सी, एप गेट सी, गेट्स, एप प्रिंटफ, एप पुट सी एंड एप पुट एच, जितने भी फंक्शन 6 फंक्शन हमने डिस्कस किए जो मैंने बताया, ये सारे फंक्शन जो है वो किसके लिए यूज होगा, एक नॉर्मल फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए यूज होगा. ठीक है, अगर आपको बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट करना है तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि एफ रीड एंड एफ राइट नाम के फंक्शंस यूज होंगे. सो अगर आपको रीड एंड राइट करवाना है सीक्वेंशियल मैनर में तो आप इनमें से कोई भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, next functions which are required when we want to access a file in random order. मतलब अगर मुझे फाइल को randomly read and write करवानी है तो कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे. तो टोटल 3 फंक्शंस मैंने लिस्ट आउट किए हैं. फर्स्ट फंक्शन है appseek फंक्शन, सेकंड फंक्शन है टेल फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन है rewind फंक्शन. तो ये जितने भी फंक्शन हैं ये वन बाय वन हम लोग देखते हैं. बट मेक श्योर कि ये जितने भी फंक्शन टोटल मैंने आपको बताया टोटल 2 टाइप की फाइल होती है. एक तो पहली फाइल होती है सीक्वेंशियल ऑर्डर और दूसरी जो होती है आपकी रैंडमली फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल. और सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर आपको वन बाय वन सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा और रैंडम एक्सेस के अंदर आप किसी भी रिकॉर्ड पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बट मेक श्योर कि रीड राइट करने के लिए आपको कंपलसरी वो सीक्वेंशियल वाला ही यूज करना पड़ेगा जो मैंने फंक्शंस कर रहा है, चाहे वो रैंडम फाइल हो या चाहे सीक्वेंशियल ऑर्डर हो. रीड राइट करने के लिए अगर बाइनरी फाइल है तो एफ रीड एंड एफ राइट फंक्शन यूज होगा और अगर टेक्स्ट फाइल है तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से गेट सी है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये सारे फंक्शंस जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो सारे यूज होंगे. बट अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर डायरेक्ट एक्सेस करना है तो ये फंक्शंस काम आएंगे. कौन कौन से फंक्शंस मैंने आपको बताया, एक एफसिक बताया है, सेकंड कौन सा बताया, एफटेल फंक्शन बताया एंड थर्ड वन इज रिवाइंड फंक्शंस. सो लेट्स चेक दिस फंक्शंस वन बाय वन.
AppSec functions. AppSec function is used to set the file pointer to the specific offset. मतलब AppSec फंक्शन किसके लिए यूज होगा कि अगर आपको फाइल का पॉइंटर जो है वो पर्टिकुलर एक ऑफसेट पे सेट करना है या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे अगर आपको पॉइंट करना है तो आप AppSec फंक्शंस को यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर एक लोकेशंस पे अगर आपको कुछ राइट करवाना है या रीड करवाना है तो आप AppSec फंक्शन यूज कर सकते हो। AppSec functions is used to write data into the file at the desired locations. मुझे जिस भी locations पे या positions पे record को write करवाना है तो मैं ये AppSec functions use कर सकता हूँ, right? उसके syntax integer AppSec, उसके बाद AppStream जो file stream जो है वो file pointer है, offset जो है वो क्या है वो हम देखते हैं आगे, and vents है। ये तीनों के तीनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक लास्ट पैरामीटर जो vents जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर इज stream. The stream is a pointer, file pointer, which pointers to the actual file. Second parameter is the positions of the record to be found. मतलब आपको वो positions कहाँ से record find out करना start करना है वो आपको position बतानी पड़ेगी, right? जीरो, अगर आप 0 से लिखोगे तो 0 स्टार्ट करोगे, अगर 5 लिखोगे 5 तो 5 से स्टार्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। एंड द थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाई द लोकेशंस। ये जो है लोकेशंस और पोजीशंस में बहुत डिफरेंस है, राइट? पोजीशन मतलब 1 2 3 4 एंड जो लोकेशंस है वो स्टार्टिंग है, एंडिंग है या फिर कोई भी रैंडम है, ये हो सकते हैं। द थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाइड लोकेशंस वेयर द ऑफसेट स्टार्ट। मतलब आपका ऑफसेट कहाँ से स्टार्ट होगा वो थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाई करेगा, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या यूज होने वाला है ये ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? C program support different types of offset vents, different types of vents in AppSec functions. टोटल 3 टाइप्स के जो है वो वेंट्स है जो पोजिशंस के लिए यूज होगा। फर्स्ट है सिक सेट, सेकंड है सिक एंड थर्ड है सिक करंट। अगर आपने ये जो है वो बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड है, मैं उसका नाम चेंज नहीं कर सकता, मैं या आप उनमें से कोई भी नाम चेंजेस नहीं कर सकते, ये पहले से ही कॉन्स्टेंट्स है, मतलब मैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, राइट? बाय डिफॉल्ट यही लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट सिक सेट जो है, सिक सेट स्टार्ट्स द ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मतलब अगर आपको स्टार्टिंग से आपको रीड या राइट करना, अगर स्टार्ट करना है, राइट करना स्टार्ट करवाना है तो सिक सेट यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट द ऑफसेट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द फाइल, अगर आपको स्टार्टिंग एंडिंग से करवाना है, मतलब आपको एंडिंग से स्टार्ट करवाना है राइटिंग, तो आप सिक एंड लिख सकते हो। और if you want to start the offset from the current locations of your cursor in the file, then you can use seek cur। मतलब seek current function यूज होगा, current आपका लोकेशन होगा, वहां से ही आपका रीडिंग एंड राइटिंग होगा, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊं। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मैं उसको क्लियरली समझा पाऊं। इसके अंदर मैंने void main लिया हुआ है इस एग्जांपल के अंदर, उसके बाद मैंने fopen फंक्शन यूज किया है और फाइल को मैंने जानबूझ के कौन से मोड में ओपन किया है, W+। वो किसके लिए यूज होगा? रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है? हम लोग ने फाइल मोड के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि किन टाइप के मोड रहते हैं, राइट? और मैंने puts functions यूजिंग द putc फंक्शन, puts functions मैंने लिखा हुआ है दिस इज जावा, ठीक है? मैंने सिर्फ लिखा हुआ दिस इज जावा। और AppSec फंक्शंस के थ्रू मैंने आपका जो पॉइंटर है, आपका राइटिंग पॉइंटर जो है वो मैंने सेट कर दिया है। कहाँ से सेट कर दिया है मैंने? आपका पॉइंटर 7 नंबर से, और मैंने लिखा है सिक सेट, ठीक है? सिक सेट का मतलब होगा स्टार्टिंग से, राइट? मैंने आपको बताया टोटल उसके 2 वेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट आपका जो होगा वो होगा सिक सेट
स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, सिक एंड फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द फाइल, एंड लास्ट होगा सिक कर, जो है वो करंट पोजीशन से होगा ये। बट यहाँ पे मैंने 6 सेट लिखा, मतलब स्टार्टिंग से वो काउंट करेगा और एग्जैक्टली 7 नंबर पे ये लिखेगा, 7 पोजीशन पे, ठीक है। 7 जो है उस पोजीशन पे लिखेगा। जो भी दिस इज जावा है उसके बीच में एग्जैक्टली 7 पोजीशंस पे लिखेगा। क्या लिखेगा, आपका पॉइंटर सेट हो गया और उसके बाद अगर मैं कुछ लिखूंगा तो ये 7 पोजीशन पे लिखेगा, राइट। तो दिस इज जावा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो 7 नंबर से स्टार्ट होगा। और मैंने जानबूझ कर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऐप पुट एट्स नाम का लिखा हुआ है, और मैं लिखा हेलो एडवांस सी, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये जो हेलो एडवांस सी जो है वो बीच में आएगा, जो दिस इज जावा लिखा है उसके बीच में आ जाएगा, 7 पोजीशन से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 7 पोजीशन से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मैंने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के थ्रू मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 6 सेट से, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 7 नंबर स्टार्ट हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेंस लिखा है 6 सेट, ठीक है। तो आपका जो भी मैसेज है दिस इज जावा पहले जो था उसमें से 7 कैरेक्टर्स से ये जो है वो डेटा ट्रंकेट होने लगेंगे, और जितने भी डेटा इसमें मैंने इंसर्ट किए हेलो एडवांस सी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे डेटा रिमूव हो जाएंगे। किस में से, दिस इज जावा में से। अगर सिर्फ हेलो लिखा है तो सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स रिमूव होंगे फ्रॉम दिस इज जावा स्ट्रिंग में से, राइट। बट यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखी है हेलो एडवांस सी, तो पॉसिबल है दिस इज जावा में से बहुत सारे कैरेक्टर्स, और पॉसिबल है कि सारा में निकल जाए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशंस करके आप चेक कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी। नेक्स्ट फंक्शंस है ftl functions. ftl functions return the current file positions of the specified string. मतलब आपको ये क्या रिटर्न करके देगा, करंट आपका फाइल का पोजीशंस कहाँ पे है, आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ पे है, करंट पोजीशंस कहाँ पे है स्ट्रिंग के अंदर, वो आपको रिटर्न करके देगा। We can use ftl functions to get the total number of size of a file after moving the pointer at the end of the file. मतलब मैं इसके थ्रू ftl functions के थ्रू मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ साइज कितनी है फाइल, राइट, कैरेक्टर के, क्योंकि 1 कैरेक्टर जो है वो एक कैरेक्टर 1 बाइट रोकता है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि अगर मान लो 5 कैरेक्टर हैं तो ये उसकी साइज होगी 5 बाइट्स, राइट। वी कैन यूज सिक एंड कॉन्स्टेंट्स टू मूव द फाइल पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल। मतलब मैं सिक एंड यूज कर सकता हूँ इसके अंदर फाइल का पॉइंटर को एंड करने के लिए यहाँ पे, राइट। उसके सिंटेक्स लॉन्ग ftl, और आपको सिर्फ इसके अंदर सिर्फ फाइल स्ट्रिंग का ये पास करना पड़ेगा, सिर्फ एप फाइल का जो हम लोग बनाते हैं fp बनाते हैं फाइल स्ट्रिंग, वो आपको सिर्फ पास करना पड़ेगा, fp नाम का वेरिएबल पास करना पड़ेगा, और कोई भी पैरामीटर इसके अंदर पास करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और मैंने यहाँ पे फाइल भी बनाई है ताकि मैं आपको क्लियर कट समझा पाऊँ। एक फाइल बनाई है, फाइल का नाम है file.txt, और उस फाइल के अंदर लिखा हुआ दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ, राइट। और ये फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, मैंने बना दी है। अगर आपको इस प्रोग्राम चेक करना है तो आप भी पहले एक फाइल बना दो, और उसके अंदर फाइल का नाम रखना है file.txt, और उसके अंदर आपको लिखना है दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, और उसके बाद ये प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर को क्या करना है, एक फाइल पॉइंटर fp यूज करना है, एक इंटीजर लेंथ लेना है। फाइल पॉइंटर को किससे ओपन करवाओगे, आपके रीडिंग बोर्ड में ओपन करवाओगे, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के साथ आप 0 से स्टार्ट करवाओगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करोगे और एंड तक ले जाओगे, राइट। एंड पोजीशन जो होगा वो तब वहाँ एंड तक ले जाओगे यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। और अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ftl, और पैरामीटर में आप fp पास करोगे, और आपका जो भी आपका बाइट होगा नंबर ऑफ लेंथ, वो पूरे जितना कैरेक्टर आपने टाइप किया उतना आएगा। मैं लिखा दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। ये रोल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, 21 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, द साइज ऑफ द फाइल इज 21 बाइट्स, राइट। तो यहाँ पे 21 बाइट आ जाएगा, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि एक कैरेक्टर जो होगा वो 1 बाइट रोकता है, तो यहाँ पे 21 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे कितने बाइट रोकेगा,
21 बाइट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस है रिवाइंड फंक्शंस। रिवाइंड फंक्शन सेट द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम। मतलब अब तक जितने भी फंक्शंस देंगे उसके अंदर हम लोगों ने मूव किया है, फॉरवर्ड किया है, बैकवर्ड किया है। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा एफस्टिक, दूसरा हमने देखा एफटेल, राइट। तो जितने भी फंक्शंस देंगे, एफस्टिक क्या करेगा, हम लोग फाइल के पॉइंटर को जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एफटेल फंक्शंस क्या करता है, एफटेल फंक्शंस यूज करेगा कि आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ पे है, एग्जैक्ट पोजीशंस कहाँ पे है, वो आपको डिस्प्ले करके देगा, या फिर आपका फाइल का पॉइंटर सेट करके देगा उस पोजीशंस पे जिस पोजीशंस पे आप चाहते हो। बट ये जो फंक्शंस है रिवाइंड फंक्शंस, ये थोड़ा सा, ये जितने भी दो फंक्शंस मैंने पहले बताया उसमें थोड़ा सा ये अलग फंक्शन है। रिवाइंड फंक्शंस जो है वो फाइल का पॉइंटर जो है वो रिवाइंड करके देगा, उसका नाम जैसे है वैसा उसका काम है। रिवाइंड फंक्शन क्या करेगा, इट सेट द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ये वापस आपका पॉइंटर कहीं पे भी हो, चाहे वो 7 पोजीशन पे हो, 8 पे हो, 15 पे हो, 20 पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, ये सीधा फाइल पॉइंटर को सेट कर देगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल्स। मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे ये लाके रख देगा। फर्स्ट पोजीशन पे मतलब कि आपका 0 पोजीशन होगा वो, ठीक है। इट इज यूजफुल इफ यू हैव टू यूज स्ट्रीम मेनी टाइम्स। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रीम यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा स्ट्रीम यूज कर सकते हो, यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर रीडिंग राइटिंग करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम दिखा था कॉपी एंड पेस्ट वाला प्रोग्राम, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए जो प्रोग्राम यूज करते हैं। वैसे अगर प्रोग्राम अगर करना है, मतलब मल्टीपल अगर आप स्ट्रीम यूज कर रहे हो, देन ये जो रिवाइंड फंक्शन है व्हाट काम का है, इसके अंदर भी पैरामीटर सिर्फ एक ही आपको पास करना है। उस पैरामीटर का नाम होगा आपका एफपी, मतलब फाइल पॉइंटर, मतलब वो स्ट्रीम होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है जिसके अंदर भी सेम मैंने वही फाइल यूज की जो मैंने पहले डिस्कस किया। उसका मैंने टेक्स्ट लिखा है, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, और फाइल पॉइंटर बनाया और कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर सी है, 4 कैरेक्टर करके सी लिया है, फाइल पॉइंटर को रीडिंग मोड में रखवाया, और ये वाइल लूप मैंने वाइल लूप दिया है और वाइल लूप को 1 बाय 1 कब तक प्रिंट करवाया, जब तक जो आपका एंड ऑफ द फाइल आ नहीं जाता, EOF नहीं आ जाता। EOF मतलब एंड ऑफ द फाइल, जब तक नहीं आ जाए तब तक ये डिस्प्ले करेगा 1 बाय 1 कैरेक्टर्स। और मैंने बताया था कि एफ गेट सी फंक्शन जो है वो किसके लिए यूज होगा, कैरेक्टर को 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो एक सिंपल सा एक छोटा सा मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से मैंने डिस्प्ले करवाया। और आपका पॉइंटर 1 बाय 1 बंद करूंगा तो लास्ट में आपका पॉइंटर कहाँ पे रुकेगा, एट द एंड ऑफ द फाइल। बट एट द एंड ऑफ द फाइल ये रुक जाएगा, बिकॉज पहले टी को रीड करेगा, फिर एच को रीड करेगा, फिर आई को रीड करेगा। फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है दिस इज सिंपल टेक्स्ट, तो पहले THIS करते करते सारे कैरेक्टर रीड करेगा, और लास्ट में आपका जो पॉइंटर का पोजीशन होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, सीधा टी पे, राइट। उसके बाद मैंने रिवाइंड फंक्शन यूज किया है। रिवाइंड फंक्शंस किस लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया, रिवाइंड फंक्शंस मूव्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। आपका जो रिवाइंड फंक्शन जो है वो फाइल पॉइंटर जो है आपको मूव करके सीधा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको रख देगा। ये पूरा जो फाइल पॉइंटर जो है वो स्टार्टिंग में रख देगा, राइट। उसके बाद मैंने वापस से वाइल लूप, जो मैंने पिछली स्लाइड में वाइल लूप यूज किया था वही मैंने वाइल लूप यूज किया था, राइट। और गेट सी फंक्शंस के साथ मैं रीड करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब पिछली स्लाइड में जब रीड करवाया था तो एक मैसेज आया जाएगा था दिस इज सिंपल टेक्स्ट, राइट। अब इसके अंदर भी वापस से वही चीज करवाना और उसके बाद फाइल को क्लोज कर रहा हूँ एंड गेट इट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा जितने भी मैसेज है, दिस इज सिंपल टेक्स्ट एंड दिस इज सिंपल टेक्स्ट। क्यों ये दो बार डिस्प्ले हुआ, बिकॉज पहला जो था वो जो पहला लूप चलाया था, ठीक है, दिस इज सिंपल टेक्स्ट ये डिस्प्ले करेगा और फाइल का पॉइंटर टी पे आ जाएगा, दिस इज सिंपल टेक्स्ट, लास्ट कैरेक्टर होगा आपका टी, टेक्स्ट का टी, ठीक है। अब वापस में जब मैं रिवाइंड करता हूँ तो वापस से ये फाइल पॉइंटर जो है वो लास्ट में था, टेक्स्ट का टी पे था पॉइंटर, वो सीधा वापस आ जाएगा
ठीक है, टी पे वापस आ जाएगा, मतलब डिस्क के टी के ऊपर आ जाएगा और वापस से ये रीड करेगा, तो दो बार आपको ये डिस्प्ले होगा, दिस इज सिंपल टेक्स्ट एंड दिस इज सिंपल टेक्स्ट, ये दो बार डिस्प्ले होगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइंड फंक्शंस को यूज करके उसको 2 बार डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, अगर आपको मैं दूसरा कोई फंक्शन यूज करूँ या फिर दूसरी बार फाइल को रिवाइंड फंक्शन हटा के मैं अगर दूसरी बार फाइल को रीड करना चाहूँ, ठीक है, तो कुछ अलग ही आउटपुट आएगा। विदाउट अगर रिवाइंड फंक्शन से करूंगा तो उसका आउटपुट कुछ अलग होगा, एंड अभी मैंने रिवाइंड फंक्शन यूज किया तो इसका आउटपुट 2 बार आया, बिकॉज रिवाइंड फंक्शन जैसे ही मैं यूज करूंगा आपका फाइल पॉइंटर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सीधा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज रैंडम एक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया और पढ़ा कि रैंडम एक्सेस के अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। तो पहला फंक्शन मैंने बताया fstick, दूसरा ftel एंड तीसरा आपका जो है रिवाइंड फंक्शन जो है वो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है या फिर प्रोग्राम है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको थोड़े बहुत मैंने आपको दिए ही, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैंने जितने भी प्रोग्राम अभी रिवाइंड वाले या एफटेल या वाले जितने भी प्रोग्राम मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिए वो घर पे बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाए। हम लोगों ने एक बार तो कर ही चुके हैं उसको कॉलेज में, बट फिर भी आप घर पे बैठे थोड़ा ट्राई कीजिए और जनरल के प्रोग्राम कंप्लीट कीजिए। मैं बहुत जल्दी असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, जो हमने बाइनरी फाइल को रीड राइट के लिए यूज होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।